कर्नाटक की सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस पार्टी अभी एक महीना पूरा ही कर पाई है कि उसने बीजेपी के द्वारा लिए गए तमाम ऐसे निर्णयों को किनारे कर दिया है, जिसके बाद खूब विवाद हुआ था और जमकर बवाल मचा था। अब उसी बवाल वाली सियासत को कांग्रेस पार्टी ने और उसके फैसलों को बदलना शुरू कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण के कानून को रद्द करने का प्लान बना लिया गया है और कैबिनेट ने इस पर बाकायदा मुहर लगा दी है। जल्द ही इस बिल को विधानसभा के पटल पर रखने की तैयारी है। इस बिल का मुख्य फोकस धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण करना है और साथ ही गलत बयानों, अनुचित प्रभावों, जबरदस्ती प्रलोभन के द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध रूप से धर्मांतरण पर रोक लगाना था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने जब से इस सरकार में सत्ता संभाली है, तब से लगातार एक के बाद एक कई फैसले ऐसे लिए गए हैं जिससे बीजेपी बेहद बौखलाई हुई है और उसके तमाम फैसलों को पलटा जा रहा है। कर्नाटक के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने स्कूलों और कॉलेजों में प्रेयर के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाए जाने को अनिवार्य बना दिया है। इसके अलावा बताया गया है कि कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम में संशोधन का निर्णय लिया गया है ताकि पुराने कानून को बहाल किया जा सके। आपको बता दें, बीते साल सितंबर में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी और राज्य की जेडीएस ने बीजेपी द्वारा बनाए गए कानून का विरोध किया था। कर्नाटक के विधान परिषद में बीजेपी की संख्या बल के अधिक होने के कारण ये विधेयक पारित होने के लिए लंबित था, जिसके बाद मई में बीजेपी ने बिल को अध्यादेश के माध्यम से पास करा लिया था। और इसी पर बीजेपी का कहना है कि इन दिनों राज्य में धर्म परिवर्तन काफी आम हो गया है। तत्कालीन गृह मंत्री का कहना था कि राज्य में प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं आम हो गई हैं। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार के लिए गए इस फैसले को अब निरस्त करने का फैसला कर लिया है, जिसका बाकायदा मसौदा तैयार करके कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। इसके अलावा केबी हेडगेवार का पाठ्यक्रम से भी जो उनका पाठ जोड़ा गया था, उसको भी हटाने का फैसला किया गया था। इस पाठ्यक्रम को जब जोड़ने की बात आई थी, तब भी खूब विवाद हुआ था, क्योंकि तमाम बातें उनके जीवन के बारे में और उनकी क्रांति के बारे में लिखी गई थी, जिसका पाठ जोड़ने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस की सत्ता आने के बाद पाठ को हटाया जा रहा है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पुराने कानून को वापस लेने के लिए राज्य में एपीएमसी अधिनियम में संशोधन करने का भी फैसला किया है। वहीं पाठ्य पुस्तकों के पुनर्निरीक्षण पर भी चर्चा शुरू हो गई है। अब इसके बाद बीजेपी बौखलाई हुई है और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने लगातार ऐसे तमाम फैसलों को बदलने का क्रम जारी रखा है। पहले उसने सबसे पहले गारंटियों को पूरा किया और अब वो बीजेपी सरकार के अन्य फैसलों पर अपनी मुहर लगा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।